हेलो बच्चों, चलिए आज फिर ट्रिग्नोमेट्री की श्रृंखला में फिर से एक नया वीडियो जो अभी तक मैंने पढ़ा था हम लोगों ने क्या कि साइन थीटा कॉस थीटा इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे जो एंगल्स हैं त्रिकोणमिति में उनकी वैल्यूज़ क्या होती है। साइन 30 कॉस 30 इन सब की वैल्यू पहले हम टेबल देखेंगे, उसके बाद ये कैसे निकाली जाती हैं हम ये भी जानेंगे। ठीक है, ये बच्चों ऊपर एंगल हो गए। अब इधर पता है हमको कि 6 त्रिकोणमिति होती हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री। कौन कौन सी? साइन, कॉस, टैन, सेक, यहाँ पे कॉट, सेक और कोसेक। ठीक, अब यहाँ पे जो आएगा ये इनकी वैल्यूज़ आएंगी। तो वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं? देखिए, सबसे पहले जो 0 to 90 लिखा हुआ है इसमें हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब सबको डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। अब सबका स्क्वायर रूट कर देंगे, ये ऐसे। अब देखिए यहीं से हमारी वैल्यूज़ निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। 4 से 0 को हमें डिवाइड करना है तो ये आएगा 0 और 0 का स्क्वायर रूट आएगा 0। ये हम साइन 0 की वैल्यू मैंने लिखी है। ये जो है 1/4 है तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये आएगा 1/2। इसी तरह से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आएगा 1/√2। और इसी तरह ये √3 डिवाइड बाई 2 और ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी ये वैल्यू आएगी 1। इस तरह से आपने देखा कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। अब जब मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे कि हम जो साइन 90 की वैल्यू होगी, मतलब इसको हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्स से मतलब ये है कि अभी हम इस तरफ से ऐसे चले थे, अब हम साइन की ही वैल्यू को जब इस तरफ से लिखना शुरू करेंगे तो वो हमारी कॉस की वैल्यूज़ हो जाएंगी। ये हो जाएगा 1, फिर √3/2, 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। ठीक है बच्चों, इधर से लिख दिया तो ये हमारी कॉस की वैल्यूज़ हो गई। अब टैन की जो वैल्यू हमें निकालनी है तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि टैन थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम सारी वैल्यूज़ इससे निकालते चले जाएंगे इसी फार्मूले से कि साइन थीटा इज़ इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन और कॉस का आपस में डिवाइड करते जाना है। तो देखिए, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0। ये देखिए, अगर टैन 0 निकालना है तो ये हो जाएगा साइन 0, साइन 0 की वैल्यू है 0 और कॉस 0 की वैल्यू है 1, दिस इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह से हमने 1/2 और √3/2 को जब डिवाइड करेंगे तो ये √3/2 ऊपर चला जाएगा। देखिए 1/2 डिवाइड बाई √3/2, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/√3। अब ये 1/√2 1/√2 डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1। इसी तरह से √3/2 को 1/2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा √3। और इसी तरह जब 1/0 होगा तो ये इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए टैन कॉट में क्या होता है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। तो इसको हम इधर से जब लिखेंगे तो ये कॉट की वैल्यू बन जाएगी, यानी 0, फिर √3,
फिर 1/√3 और ये हो जाएगा tan 0, ये cot 90 0। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमें साइन की वैल्यू पता चल जाए, साइन से हमें कॉस की पता चल जाएगी, और साइन कॉस जब दोनों की पता चल जाएगी तो हमें tan की पता चल जाएगी, और tan का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें कॉट की वैल्यू पता चल जाएगी। अब हम नंबर आता है हमारा सेक का। तो जो सेक थीटा होता है वो हमारा फॉर्म होता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो हमें कॉस की वैल्यूज़ मालूम है, इनको हम 1/ मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो यानी ये देखिए 1/1 यानी 1, फिर 2/√3, फिर जो है ये 1/, ये तो ये √2 आएगा केवल, और ये जो है 1/1/2, तो ये 2 आएगा, ठीक है ना। और ये 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। अब हम कॉसेक की वैल्यू दो तरह से कर सकते हैं, चाहे हम इसे साइन का रेसिप्रोकल करें, मीन्स दैट कि कॉसेक को हम कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा करें, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। और या हम सेक को, जैसे हमारा साइन कॉस में होता था कि साइन की वैल्यूज़ को अगर हम इधर से लिख दें तो ये कॉस की वैल्यू हो जाती थी, उसी तरह से जो सेक की वैल्यू है इसको हम उल्टे क्रम में लिख दें तो ये कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी। जैसे इन्फिनिटी, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर 1। तो ये हमारी जो है साइन 0 से लेके 90 तक का ये हमारा चार्ट है, जिसमें हमें केवल और केवल साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो उससे हम सारी वैल्यूज़ निकालते चले जाते हैं। और जैसा कि मैंने सिंपल वे में बताया कि आप 0 से लेके 4 तक लिखेंगे, फिर सभी संख्याओं को 4 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद उनका स्क्वायर रूट करेंगे, और जो वैल्यू आती जाएगी वो साइन 0, 30, 45, 60 और फिर 90 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब साइन 30 का मान 1/2 क्यों होता है, साइन 45 का मान 1/√2 क्यों होता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें और आगे भी जो वीडियोज़ हैं हमारे उन्हें देखते रहें, जिससे आपको पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग सब समझ गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।